गारंटी से बढ़ेगा। बिल्कुल सही, ये हम बिल्कुल लिख के दे दें, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चाहे कोई माने ना माने, ये प्रैक्टिकल है। अब आपका अब किस समय कितना है ऑर्गेनिक कार्बन? अभी 2.5। देखिए 0.07 से 2.5, 4 साल में इन्होंने 2 क्रॉस कर दिया, जो कि इम्पॉसिबल है। कोई भी रेमेडी कर लीजिए, कितना भी पैसा डाल लीजिए, आप वो नहीं अचीव कर सकते जो इससे अचीव कर। कारण क्या है कि आपने डाला, मान लिए 20-30 टन डाला, वो जो डिकम्पोज हो गया, जब उसका मटेरियल चला गया, खत्म होने के बाद वो कार्बन आपका निकल जाता है। बिल्कुल। अच्छा, अब आप बताइए, ये तो जब ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ा तो साथ में केचुए भी आए होंगे। बिल्कुल सही। तो कितने केचुए आए आपके? बहुत से केचुए हैं। ठीक, अब आप मान सकते हैं हजारों में है कि लाखों में? हजारों में, लाखों में है। ठीक, अब आप जो केचुए आए, केचुए के कितने दिन आने के बाद ऑर्गेनिक कार्बन ज्यादा बढ़ा? पहले शुरू में 1 साल में तो कुछ नहीं बढ़ा, 1 साल होने के बाद जी, मुझे थोड़ा वो केचुए का ये रहता है। हाँ, वो वहाँ पे दिखा दे रहा है, मैं बोला केचुए बढ़ रहे, मैं खोद के देखा तो केचुए बढ़ने लगे। और उसके बाद फिर कार्बन आहिस्ता बढ़ता रहा। हाँ, तो इसमें रीजन क्या मानते हैं आप? OWDC नहीं, OWDC तो ही है, लेकिन फायदा कैसे आया? जैसे आपने कचरा डाला नहीं है, खाली OWDC डाल रहे हैं, ठीक, केचुए आ गए। तो मेरा वीडियो पड़ा हुआ है इसके बारे में कि केचुओं का क्या काम है, केचुए कैसे काम करते हैं। अब फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपके खेत में क्या हुआ कि ये जो ऑर्गेनिक कार्बन आया, ऑर्गेनिक कार्बन आपकी जमीन में ही है। जब 7 फीट के नीचे जाते हैं तो वहां पर कार्बन आपका फिक्स फॉर्म में है, बिल्कुल सही, जो कि नॉन अवेलेबल फॉर्म में बोलते हैं, क्योंकि 3 तरह के कार्बन होते हैं, एक एक्टिव होता है, एक नॉन एक्टिव होता है, एक आपका बिल्कुल फिक्स होता है। तो ये जो केचुए हैं, केचुए हमारे जो आपके खेत में आए, तरह तरह के केचुए हैं, काले भी होंगे आपके, ये ब्राउन भी होंगे, लाल भी होंगे। तो ये जो केचुआ है, हर एक केचुए की चाल होती है, बिल्कुल जैसे हम लोग की चाल होती है, उसकी चाल होती है। तो कोई 3 फीट तक जाता है, कोई 5 फीट जाता है, कोई 6 फीट, और मैक्सिमम जो जाता है 18 फीट। 18, बिल्कुल सही। तो जो 18 फीट नीचे गया, तो नीचे क्या है, नीचे आपका कार्बन फिक्स पड़ा हुआ, उसको कार्बन फिक्स में उसमें उसके बॉडी में आया, उसके एंजाइम में लपेटा, नीचे से लेके ऊपर आपके आ गया, बिल्कुल सही। और वो माइक्रो फॉर्म में आया। मतलब इतने एलिमेंट, इतने फाइन ऑर्गेनिक कार्बन आए जो आपके खेत में ऊपर बढ़ना शुरू हुआ। ये रीजन है कि आपका ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ना शुरू हुआ। ठीक, आपने बाहर से डाला नहीं, कहीं से किया नहीं, खाली OWDC क्या करेगा? OWDC तो आपका जो फसलों का कचरा आता है, उसको बाहर निकालना नहीं है ना, वो तो वही डालना, वही पे वो तो एक बड़ा सोर्स है आपका, ह्यूमस उसी से मिलेगा, आपको ऑर्गेनिक कार्बन मिलेगा। कभी वही ताग घेचा उसका फसल, बिल्कुल सही, उससे नाइट्रोजन बढ़ गया। बिल्कुल सही। तो ये आपका जो है, देखिए एग्जाम्पल हम दिखाने चाह रहे हैं कि किसान भाई जो महाराष्ट्र में भी आपका जो इतना जमीन खराब हो चुकी, वहां भी आप गनीवाइजेशन उन्होंने जमीन को 2.5 तक ले जा सकते हैं। तो आप समझिए क्या क्या नहीं हो सकता है। तो ये OWDC का ही मतलब बिल्कुल खेल है। और जो मैं बोलता रहता हूँ, कुछ लोग मिसगाइड करते हैं। मुझे मालूम है कि महाराष्ट्र में कुछ ऐसे हैं, आधे अनपढ़ साइंटिस्ट और आधे जो है बिजनेस साइंटिस्ट, वो जो है मिसगाइड करते हैं कि भाई इसको करोगे तो तुम्हारे फसल डिकम्पोज हो जाएगी, अगर इसको डालो जमीन खराब। ये उल्टा पट्टी पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल उल्टी पट्टी, क्योंकि उनको अपना स्वार्थ है। अपना स्वार्थ क्या है कि उनको किसी को किताब बेचनी है, किसी को आपको ट्रेनिंग देनी है, उसके नाम पे लूटना है और मतलब अपना प्रोडक्ट देना है। तो ये किसानों को चारों ओर से लूटा जाता है। तो ये इसको रोकना है। आप जैसे बोले कि ऐसे लोग बोलते हैं कि वो डिकम्पोज डालो, आपकी फसल डिकम्पोज हो जाएगी। तो अभी गन्नी भाई जैसे है, मेरे जैसे जो एक्चुअली खेती करते हैं, वो आपको बता सकते हैं कि नहीं, इसका नाम डिकम्पोज है मगर उसका काम बहुत अलग है। जो जमीन को सुधारता है, बहुत अच्छी तरह से फसल को पावर देता है। बिल्कुल सही, अब सही बात है। ये तो एक्सपीरियंस देखिए, आपने बताया, आपने पहले आपने अपना एक्सपीरियंस बताया। अभी स्वप्निल शाह जी हैं, इन्होंने बहुत सारे किसानों को आपने बांटा कोल्हापुर में। तो कोई ग्रेप्स वगैरह में कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो, या पोमग्रेनेट में ऐसा कोई एक्सपीरियंस किसान का हो? कोल्हापुर में ग्रेप्स ज्यादा नहीं होते, नहीं, कोल्हापुर के साइड में, क्योंकि प्रोडक्ट तो आप सब में देते रहते हैं, पूरे महाराष्ट्र में देते हैं। हाँ, तो किसका कोई फीडबैक आया हो पोमग्रेनेट में? मतलब ये किसी का भी, और मतलब अपना ये जो है गाढ़ा गौमूत्र का है, गाढ़ा गौमूत्र का, वेस्ट डिकम्पोजर का लगातार इस्तेमाल करने से। एक तो उनका जो स्प्रे के वक्त मैं उनको बोला था कि 200 लीटर पानी में सिर्फ 1 बॉटल इनर्सेट डाल के 48 घंटे रखना है। अगर स्टैंडर्ड कंपनी की दवाई आप लेते हो तो सिर्फ 25%।
हाँ। सिर्फ 25% मिक्स करके उन्होंने अनार पे, ग्रेप्स पे और सब्जियों पे स्प्रे किया। जी जी तो एक उनका कॉस्टिंग पूरा 75% कम हो गया। तो इनांसर की बॉटल उनको फ्री में हो गई। एक दूसरी गोश्त पूरा जो जहरीलापन था, विषैलापन था, वो पूरा रेसिड्यू फ्री हो गया, उनकी यील्ड बढ़ गई। नहीं, रेसिड्यू फ्री जो बोला, जो उन्होंने स्प्रे किया उसके बाद कोई टेस्टिंग यस यस उन्होंने टेस्ट किया। शिमला में मैंने हाँ। एक किसान था अंकित निसरवन, जी। उसको मैंने 2 बॉक्स मतलब जब 50 बोतल इनांसर की भेजी थी, जी, जी। उसने एप्पल पे सेब पर इस्तेमाल किया जी, और जी। उसने उसका लैब टेस्ट करके हमको भेजा तो 156 केमिकल्स, जी, जी। एक भी केमिकल का रेसिड्यू नहीं है उसमें। नहीं तो नहीं, 156 तो नहीं यूज किया होगा, नहीं, जो केमिकल यूज किया 156 केमिकल्स के आगे टेस्टिंग रिपोर्ट की- मिला, टेस्टिंग टेस्ट की किया। गई। तो वो एक भी उसमें केमिकल नहीं आया। जी जी जी, मतलब उसने यूज किया था लेकिन उसका केमिकल का असर नहीं आया। नहीं आया। तो जो न्यूट्रलाइज करता है वो आपके सामने है Yes, कि yes. टॉक्सिसिटी कम पूरा रहती है। पूरा टॉक्सिसिटी कम कर दिया। और इसमें ग्रेप्स वगैरह में कोई स्प्रे का ग्रेप्स में भी बहुत से किसान जो वो सांगली से है, जी। विदर्भ मराठवाड़ा से है, कि जो ग्रेप्स एक्सपोर्ट करते हैं, जी जी तो उन्होंने लगातार वेस्ट डिकम्पोजर और इनांसर का इस्तेमाल करके वो पूरा ग्रेप्स रेसिड्यू फ्री किया जी और वो यूरोप कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया रेसिड्यू सर्टिफिकेट लेके, हाँ। रेसिड्यू फ्री सर्टिफिकेट लेके उन्होंने एक्सपोर्ट किया है। इंडिया में भी अच्छे रेट से उन्होंने बेचे हैं, तो इधर इंडिया में भी बेचे हैं। हाँ, थोड़ा सा मैं यहाँ बताना चाहूँगा, जो ग्रेप्स हमारे फार्मर्स होते हैं हाँ। बहुत स्प्रे करते हैं केमिकल, यस यस और जो हमारे उनके कंसल्टेंट है हाँ। वो भी स्प्रे करवाते हैं। यस मतलब इतना करवाते हैं कि हाँ। आप जो है जो हम खा रहे हैं जहर खा रहे हाँ हैं। जहर खा रहे हैं। लेकिन जब आप उन्होंने इसको स्प्रे किया तो उसकी कॉस्टिंग क्या होती है, अगर ग्रेप्स 1 एकड़ में लेने जाए तो 1 लाख से लेके हाँ। 1.5 लाख तक की कॉस्टिंग आ जाती है। स्प्रेइंग की काफी स्प्रे की। तो स्प्रे की कॉस्ट आ जाती है। लेकिन जब आप इसको गाढ़ा गौमूत्र यूज कर रहे हैं तो उसका 25% हुआ, तो आपका 3 गुना रेट ऑलरेडी कम हो गया। कम हो ये गया। तो वो एक किसान था पुणे से, जी वो बोलता था कि मैं मैक्सिमम 9 स्प्रे लेता था हर मंथ। जी जी अब वो बोला कि मैं 2 स्प्रे में काम करता जी। अब हूँ। देखिए, स्प्रे भी का ड्यूरेशन भी कम हो गया। मतलब ज्यादा स्प्रे लेते थे वो ड्यूरेशन मतलब जैसे 8 दिन में करता था वो 15 दिन, बाद में 20 दिन, ऐसे करके करके सिर्फ 2 स्प्रे अब महीने में करता है और उसका कॉस्टिंग तो 75% कम हो गया। देखिए यही मैं बता रहा हूँ। अब ये चीज जो हो रही है, जो प्रैक्टिकल हमने बताया था, आज से 3 साल पहले मुहिम शुरू की थी ये ग्रेप्स वाली। हाँ। मैंने प्रोग्राम भी किया ग्रेप्स में, आपके साथ में गया भी था यस सांगली के आगे, तो वहां पर प्रोग्राम भी किया पांचगांव में। पांचगांव में। तब लोग बिलीव नहीं कर रहे थे, मिसगाइड कर रहे थे, लेकिन आपके सामने प्रत्यक्ष है। अब ये चीज आपको कौन समझाएगा? कोई नहीं बताएगा कि आप इसको स्प्रे कर दो तो केमिकल बंद हो जाएगा, केमिकल आपका कम हो जाएगा, क्योंकि कॉस्ट आपकी कम है तो केमिकल वाला दुकान बंद हो रही, ये तो वो कभी नहीं बताएगा आपको। ये केमिकल वाले कंपनियां तो कभी भी इसको नहीं सपोर्ट करेगी। हाँ, नहीं सही बात। और ये कुछ किसान मिर्च होती है ना, मिर्च पर, पपीता पर जो वायरस है ना, वायरस के लिए खास दवा बनाई तो खुद बहुत 4-5 साल हो गया, जी जी जबरदस्त दवा, जैसा कि नया हिंगणास्त्र, जी जी नया हिंगणास्त्र बनाया खास लिपकर वायरस के लिए, बिल्कुल सही। बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिले अच्छा पूरे महाराष्ट्र में। इनांसर के साथ मिक्स करके उन्होंने स्प्रे किया। नहीं सही। आधा आधा एक बार डाल दो जी। चल जाता। जब देखिए अब वायरस का बता रहे हैं, इन्होंने बनाया है, उसको भी इन्हेंसर के साथ डाल के आप उसको स्प्रे करिए, आपको फायदा मिलेगा। तो अगर आपको कहीं लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग से। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग अपना अपना एक बार मोबाइल नंबर जरूर बताएं, जरूर। ताकि कोई आपसे कोई क्वारी करना चाहे पूछे तो जरूर जरूर। बताइए गनी जी, आप अपना कांटेक्ट नंबर कुछ। हाँ, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर गनी भाई 9209 16 38 25, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। जी ठीक, आपका बताइए। मैं स्वप्निल शाह, रहता कोल्हापुर में हूँ। मेरा व्हाट्सएप कॉलिंग नंबर है 9420776065। अगर किसी को OWDC इनहैंसर कवच चाहिए तो मुझे संपर्क करें, आपके घर पहुंचा दिया जाएगा। नमस्ते, और ये- महेश आठवले, किसान सेवक, कॉन्टैक्ट नंबर 9623441795। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए, बताया आपने और एक्सपीरियंस शेयर किया। ये वीडियो एक्सपीरियंस शेयर करने का इसलिए बताना जरूरी है कि आपके ऊपर विश्वास आए, आप भी विश्वास करें, विश्वास करके एक बार प्रयोग करें। मैं खाली आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, एक बार करें और आप उसका रिजल्ट जरूर दिखाई देगा आपको। एक स्प्रे में ही आपको फर्क आएगा। फिर आप उसको कुछ दिन अप्लाई करें। जमीन अगर खराब है तो जैसे गनी भाई ने बोला 1 साल, मैं भी आपसे 6 महीने मांगता हूँ। 1 साल इन्होंने बताया, क्योंकि जब क्वांटिटी पूरी जाएगी नहीं तो वो आएगा। 10,000 लीटर जब आपका Results- खेत में जाता है तभी जमीन चेंज होती है। ये सिंपल मैं
आपको 10 साल से बताते चला आ रहा हूं, लेकिन अभी भी लोग जमीन पे अपना अप्लाई नहीं कर रहे हैं। आप लोग कृपया इसको अप्लाई करें, और सबको मालूम है कि एक बॉटल ले ली उसको आप हमेशा मल्टीप्लाई करते रहिए। अब जो नई बॉटल आई है और पावरफुल है, उसके अंदर ऑर्गेनिक कार्बन जो मैंने है उसकी मात्रा बढ़ा दी है, और एफिशिएंट बैक्टीरिया डाल दिया है, प्लस ऑक्सीजनेटेड बैक्टीरिया जो कि पहली बार है। उनका फर्क आप देखेंगे मल्टीप्लीकेशन में प्लस रिजल्ट में। रिजल्ट आपको मैं फिर रिपीट करता हूं, ऐसा रिजल्ट जो आपने कभी नहीं देखा होगा वो आने वाला है। आने वाले दिनों में आप जो देखेंगे इनका यूज करके, चाहे आप कवच यूज करें, NWDC यूज करें, चाहे आपका OWDC यूज करें या गाढ़ा घूम, तीनों के तीनों प्रोडक्ट के आपको मैं गारंटी के साथ सकता हूं कि आपको फायदा ही फायदा होगा। एक भी कहीं भी किसी भी फसल पे कोई नुकसान नहीं होगा, ना ही जमीन को, ना आपके फसल को, ना आपको, ना आपके जानवरों को। धन्यवाद, थैंक यू।